कल के सत्संग का सार कौन बता रहे हैं? प्रांजल, बताओ। नारायण नारायण। नारायण। हम सभी देह नहीं है। देह से अलग देहातीत है। देहातीत यानी स्वरूप आत्मा। और इस स्वरूप आत्मा ये ही दिव्य ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। यानी हमें कभी अपने होनेपन का अभाव नहीं होता। हम सदा रहने वाले हैं। इसलिए शरणानंद जी महाराज कहते हैं देहातीत दिव्य ज्योति। शरणानंद जी महाराज से किसी ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने उन्होंने नाम जाति ना बोलकर उन्होंने कहा कि मैं सदा अमरता में निवास करता हूँ और शरीर सदैव मृत्यु में रहता है। वास्तव में हमारा भी यही परिचय है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो उतना ही होता है जो हम सहन कर सके। भगवान हमारे मन के विरुद्ध परिस्थिति भेजते हैं। वो हमारे सुधार के लिए ही भेजते हैं और उतनी ही भेजते हैं जितनी हम सहन कर सके। हमारे मन के अनुकूल परिस्थिति आए और हम ये सोचने लगे कि ये हमेशा के लिए रह जाए तो वो परिस्थिति चली जाती है, क्योंकि हमने उसमें जीवन बुद्धि कर ली। कोई भी परिस्थिति सदा नहीं रहती। मन के विरुद्ध परिस्थिति आए तो विचार करना चाहिए कि ये परिस्थिति कोई पाप के कारण नहीं है। पाप हमने कामना के कारण करा है। तो दुख में परिस्थिति में सब इच्छाओं का त्याग करो। और सुख में परिस्थिति आती है तब तो हम भगवान को याद करते हैं, पर सुख में परिस्थिति आती है तब तो हम भगवान को याद नहीं करते। पर दुख में परिस्थिति आती है तब करते हैं। तो दुख में परिस्थिति हमें परमात्मा को हर समय याद रखना चाहिए, ये भी याद दिलाने के लिए आती है। सुख में परिस्थिति आए तो हमारे पास जो कुछ भी है उससे सेवा कर दो। परमात्मा परिस्थिति का सदुपयोग करना है, ना कि भोग करना है। प्रतिकूलता का भय और अनुकूलता के जाने का भय नहीं होना चाहिए। यही जीवन दर्शन है। जिसने समझ लिया उसके जीवन में हर समय आनंद रहता है। सम वही रह सकता है जो भगवान की भेजी गई परिस्थिति को मंगल विधान माने। यानी सभी यानी सभी परिस्थितियों का सदुपयोग करे। वही आनंद में रह सकता है। क्षमता भगवान का स्वरूप है। जो सम है वही भगवत प्राप्त महापुरुष है। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। सविता जी, आप सुनाएंगे? जी डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। सुनाइए। हम सभी देह से अलग आत्मा हैं। हमारे होनेपन का कभी अभाव नहीं होता। हमारा वास्तविक स्वरूप सदा जागृत रहने वाली ज्योति है। हम तो हमारे परिचय में नाम वर्ण पद बताते हैं और शरणानंद जी महाराज अपना परिचय बताते हैं, मैं अमरता में रहता हूँ और शरीर सदैव मृत्यु में रहता है। हमारे जीवन में जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आए उसमें भगवान का मंगलमय विधान होता है। हम अनुकूल में चाहते हैं ये बनी रहे और प्रतिकूल में रोने बैठ जाते हैं, तो ये भोग है। प्रतिकूल परिस्थिति आई है तो वो हमें सुधारने के लिए आई है। हमने पहले कोई कामना के कारण पाप किए होते हैं, उन्हें नाश करने के लिए आई है। तो दुखमय परिस्थिति का सदुपयोग है सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग करना। और अनुकूल परिस्थिति आए तो उसका सदुपयोग है जरूरतमंदों की सेवा करना। प्रतिकूलता का भी भय नहीं करना चाहिए और अनुकूल परिस्थिति चली न जाए इसका भी भय नहीं करना चाहिए। ये जीवन दर्शन है। जिन्होंने जीवन दर्शन समझ लिया वह सुख दुख में हर समय आनंद में रहता है और समता में रहता है। जो सम रहता है वह भगवत प्राप्त महात्मा है। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। बहुत अच्छा। तो आज बृहस्पतिवार है, तो बाद में देवकी जी पढ़ेंगे मूक सत्संग नित्य योग। और अभी हम लोग गीता जी का शुद्ध पाठ करते जी आज 15 श्लोक है 9वें अध्याय का। आज हैं। थोड़ा 15। व्यस्तता में मैं श्लोक डाल नहीं पाया, क्षमा चाहता हूँ सबसे। ठीक है, 15वां श्लोक है। गीता अध्याय 9 श्लोक 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्।
ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से अवैध भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। साधकों की रुचि योग्यता और श्रद्धा विश्वास अलग अलग होने के कारण उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग साधनों से वे जिसकी भी उपासना करते हैं वह भगवान के समग्र रूप की उपासना होती है। हाँ, रामानुज जी पढ़िए। राम राम, नारायण नारायण, प्रणाम। प्रणाम। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। राम राम, नारायण नारायण, प्रणाम। पिस्ता देवी। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। श्लोक नंबर 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। एकत्वेन बोले ना, ये क्या पूरा बोलना है? एकत्वेन पृथक्त्वेन। अच्छा ठीक। एकत्वेन पृथक्त्वेन। एकत्वेन नहीं, फिर आपने यही किया। एकत्वेन। एकत्वेन नहीं है, एकत्वेन। हाँ अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ठीक है। वाणी शर्मा। नारायण नारायण महाराज। नारायण नारायण। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। बहुत अच्छा, बहुत। नारायण नारायण। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। वाह, बहुत अच्छा। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राम प्रणाम जी सा। राम राम। सविता अरोड़ा। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। बहुत अच्छा। कमला देवी। राम राम। राम राम। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। बहुत अच्छा। गैलेक्सी M35। राम राम। राम राम। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। नारायण। ठीक है। सुलोचना। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। ज्ञान यज्ञेन चाप्येन ये जंतो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। एकत्वेन नहीं है, एकत्वेन है। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ठीक। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। बहुत अच्छा। प्रणाम। प्रमोद जी भाटिया। प्रणाम महाराज। प्रणाम। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन तदित्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। बहुत अच्छा। गायत्री। नारायण नारायण जी सा। नारायण नारायण। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। बहुत अच्छा। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। प्रीति। नारायण नारायण जी से प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। ज्ञान यज्ञेन चाप्ययन ज्ञान यज्ञेन चाप्ययन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। नारायण। बहुत अच्छा। सभी लोगों ने बहुत अच्छा पाठ किया। अब देवकी जी सुनाएंगे मूक सत्संग नित्य योग। आज कौन सा पृष्ठ है, कौन सा पैरा है? शरणानंद जी महाराज की पुस्तक है मूक सत्संग नित्य योग। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। ये पृष्ठ 44 है। 44 हाँ का ऊपर से ही है। हाँ ठीक है, पढ़िए। 3 लाइनों के बाद सत्संग से स्वतः कर्तव्य की विस्मृति का नाश मूक सत्संग से स्वतः हो जाता है। अच्छा। सार्थक चिंतन में मैंने ऊपर बताया है कि परम शांति, हाँ सार्थक चिंतन, परम शांति एवं विचार का उदय तथा हाँ। प्रीति की जागृति स्वतः होती है मूक सत्संग से। मूक ये सत्संग बात से। है। और कर्तव्य की स्मृति भी होती है। हाँ, कर्तव्य की विस्मृति का नाश, यानी कर्तव्य की स्मृति, हाँ सार्थक तो, चिंतन, परम शांति, विचार का उदय। हाँ तो ये सारी बातें हो गई मूक सत्संग से। विचार का उदय का मतलब होता है ज्ञान योग, अर्थात ये विचार का उदय हो गया कि सारा शरीर संसार सब नाशवान है, असत है, और एक आत्मा अथवा स्वरूप ही सत्य है, अथवा परमात्मा ही सत्य है। तो ये तो विचार का उदय हो गया। और कर्तव्य की
अकर्तव्य की विस्मृति अर्थात कर्तव्य की स्मृति हो गई, अर्थात हमें सबके हित के लिए कार्य करना है और बदले में कुछ नहीं चाहना है। और परमात्मा की स्मृति अथवा परम शांति की प्राप्ति, तो ये एक प्रकार से भक्ति योग हो गया। और क्या है, 3-4 चीजें बताई थी। हाँ, उसमें कर्तव्य वैसे की मैं विचार 43 का पेज उदय। का 43 पेज का जो पैराग्राफ है शुरू में, लाल अंतिम हाँ पैराग्राफ हाँ 43 पेज का, उसको वापिस पढ़ता हूँ पढ़िए। क्योंकि उसके बिना ये पूरा खुलता नहीं है। हाँ पढ़िए। मूक सत्संग होते ही आगे पीछे का चिंतन अपने आप उत्पन्न होता है। हाँ वो एकमात्र भुक्त अभुक्त का प्रभाव है। यदि उत्पन्न हुए चिंतन से तादात्म्य ने स्वीकार किया जाए, हाँ अपितु उससे असहयोग कर लिया जाए, तो प्राकृतिक नियमानुसार उत्पन्न हुआ चिंतन स्वतः नाश हो जाता है। जी। जिसके नाश होते ही सार्थक चिंतन, परम शांति एवं विचार का उदय तथा प्रीति की जागृति स्वतः होती है। हाँ, प्रीति की जागृति, ये मैं भूल गया था। भगवान के लिए जो है वो स्वतः ही प्रेम प्रकट होता है, प्रीति की जागृति होती है। जी। कर्तव्य की विस्मृति का नाश हाँ, मूक सत्संग से स्वतः हो जाता है। स्वतः हो अर्थात जाता है। कर्तव्य की स्मृति तथा उसके पालन की सामर्थ्य मूक सत्संग से स्वतः अभिव्यक्त होती है। हाँ, तो कर्तव्य की स्मृति हो गई और करने की सामर्थ्य ये मूक सत्संग से स्वतः मिलती है। तो कर्मयोग भी सिद्ध हो गया और प्रीति की जागृति हो गई तो भक्ति योग सिद्ध हो गया और विचार का उदय हो गया। तो मैं शरीर नहीं हूं और आत्मा अमर है, आत्मा है वही हमारा स्वरूप है। इस तरह से ज्ञान योग भी सिद्ध हो गया और परम शांति की प्राप्ति हो गई, अर्थात सुख दुख में समता हो गई। तो ये मूक सत्संग से ये सब चीजें स्वतः होती है। और जो मूक सत्संग हम रोज करते हैं वो है क्या कि क्रियाओं का सर्वथा त्याग और चिंतन जो होता है उससे असहयोग। असहयोग का अर्थ ये नहीं है कि उसका विरोध करें अथवा उसका समर्थन करें अथवा उसको अपने में माने। असहयोग का अर्थ होता है कि ये संसार में ही हो रहा है, क्योंकि मन बुद्धि भी संसार ही है। तो संसार में जो चिंतन हो रहा है वो हो नहीं रहा है, वो निकल रहा है। वो भुक्त अभुक्त का प्रभाव है। भुक्त का अर्थ होता है जो हमने भोग भोगे हैं, अभुक्त का मतलब है जो अभी भोगने की इच्छा है। तो भुक्त और अभुक्त के प्रभाव से ये चिंतन होता है। और अगर हम इससे सहयोग न करें, अर्थात न इसका समर्थन करें न इसका विरोध करें और न इसको अपने में माने, तो ये स्वतः ही उत्पन्न हुआ है इसलिए नष्ट हो जाएगा। अगर हम समर्थन करेंगे तो भी ये नष्ट नहीं होगा, विरोध करेंगे तो भी इसको सत्ता मिल गई तो ये नष्ट नहीं होगा, और अपने में मानेंगे तो भी नष्ट नहीं होगा। वास्तव में तो हमारे आत्मा में तो कोई चिंतन या क्रिया पहुंचती नहीं। ये तो चिंतन मन तक रहता है और क्रिया है ये स्थूल शरीर तक रहती है। तो क्रिया है ये स्थूल शरीर की है और चिंतन है ये सूक्ष्म शरीर का है, मन बुद्धि इत्यादि का। तो न तो मन बुद्धि हमारा स्वरूप है, न न ये हार्ड मास का जो शरीर है ये हमारा स्वरूप है। अर्थात ये संसार की ही चीजें हैं। मन बुद्धि भी संसार है और ये हाथ पांव इत्यादि भी संसार है जिनसे हम क्रिया करते हैं। तो
संसार और शरीर की एकता है और हमारी और परमात्मा की एकता है। तो मूक सत्संग में इस तरह से मन को स्थिर करके कि पूरा संसार और शरीर है, ये असत होने के कारण इसका अभाव ही है, और फिर कुछ भी चिंतन अपनी तरफ से न करें, अपनी तरफ से कोई क्रिया भी नहीं करें, चिंतन भी न करें, तो क्या होगा? स्वतः ही विचार का उदय होगा और परम शांति की प्राप्ति होगी और प्रीति की जागृति होगी। वो जैसी साधक की रुचि है, अगर वो कर्मयोग का साधक है तो कर्तव्य की स्मृति होगी और कर्तव्य का सामर्थ्य आएगा। यदि वो ज्ञान योग का साधक है तो विचार का उदय होगा, और यदि वो भक्ति योग का रुचि वाला साधक है तो प्रीति की जागृति होगी, और इन सभी में परम शांति की प्राप्ति मिलेगी उसको स्वतः ही, इन तीनों में। तो ये है मूक सत्संग का प्रभाव। अब ये बात है कि मूक सत्संग का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? तो स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते थे, सुबह उठते ही जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बिस्तर पे बैठ जाएं, और थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गहरी नींद से उठे हैं इसलिए चिंतन तो स्वतः ही कम है, उस समय कोई विशेष चिंतन होता ही नहीं और क्रिया हमको कुछ करनी नहीं, इसलिए मूक सत्संग बहुत सरलता से होता है। और या फिर सोने के समय, सोने से पहले ये विचार करें कि अब हमें कुछ करना नहीं है, और जब क्रिया बंद हो गई और फिर अब न तो भविष्य का कोई कार्य करना है, न कोई भूतकाल के चिंतन करना है, ऐसे संसार और शरीर का अभाव है, इस तरह से, और मन में एक बार विचार करके फिर किसी भी प्रकार की चिंतन और क्रिया न करें। तो शरीर और संसार का तो अभाव है ही, भगवान ने कही दिया सुत भावने विद्यते, तो शरीर और संसार का अभाव हो गया। और सेठ जी कहा करते थे अड़ंग बड़ंग स्वाहा, इसका मतलब है शरीर और संसार असत है, इसलिए उनका अभाव। और जिनका भक्तियों का संस्कार है वो ये स्वीकार करें, भगवान ने कहा है कि सब कुछ मैं ही हूं, तो चिंतन भी वही है, चिंतन में आने वाली कोई बातें वो भी वही है, इसलिए अब अगर कुछ भी चिंतन आता है तो भगवान आए हैं बस। तो न उनका कोई चिंतन से कोई अपने को विरोध करने का है, न कोई समर्थन करने का है, बस एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। तो एक भगवान ही रह गए, तो अब चिंतन क्या होगा और कौन करेगा? अपनी जगह भी भगवान है और जो कुछ भी चिंतन में आ रहा है वो भी भगवान ही है। तो इस तरह से अचिंत्य होकर के बैठ जाए, तो फिर उससे अपने आप ही परम शांति की प्राप्ति होगी, भगवान में प्रीति की जागृति होगी, अथवा जिनको ज्ञान योग के संस्कार है उनको अपने स्वरूप का बोध होगा, जिनको कर्मयोग के संस्कार है उनके स्वतः ही कर्तव्य की स्मृति रहेगी, अर्थात सामर्थ्य आएगी, सेवा की सामर्थ्य आएगी। तो एकदम शांत होकर के बैठे, ये सबसे बढ़िया साधन है और ये सरल साधन है। हाँ, आगे पढ़िए। ये प्राकृतिक नियम है कि जो मानव को करना अपेक्षित है उसके लिए आवश्यक सामर्थ्य, योग्यता एवं वस्तु आदि स्वतः प्राप्त होती है। तो ये भगवान का विधान है। जिस तरह से किसी बालक को हम स्कूल भेजते हैं तो उसकी ड्रेस, उसकी पेंसिल, उसकी कॉपी, उसका बैग, ये सब हम पहले से तैयार करके ही देते हैं। इसी तरह से भगवान भी हमारे लिए ये जितनी भी सेवा की सामग्री है वो सब स्वतः ही देते हैं, और जो हमारे लिए आवश्यक विचार है वो देते हैं, और योग्यता और सामर्थ्य सब देते हैं। तो इसलिए हमें किसी प्रकार का चिंतन करने की जरूरत नहीं,
क्योंकि भगवान के हम बालक हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए सब तरह की कर्मियों की भी सामग्री देंगे, ज्ञानियों की भी देंगे और भक्तियों की भी सामग्री देंगे। जी। इस दृष्टि से प्रत्येक मानव स्वाधीनता पूर्वक वह कर सकता है जो उसे करना है, और वह पाता है जो उसे पाना है, अर्थात दायित्वों को पूरा करने में तथा मांग की पूर्ति होने में लेस मात्र भी असमर्थता तथा स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, अब ये भगवान की तरफ से ऐसी व्यवस्था है कि जो कुछ भी हमें करना है उसकी समझ, उसकी सामर्थ्य, उसकी सामग्री सब भगवान की तरफ से उपलब्ध है। और जो हमें जानना है उसका भी हमारे अंदर बुद्धि और विवेक भगवान का दिया हुआ है। और जो कुछ मानना है उसकी विश्वास की सामर्थ्य भी भगवान ने हमको दी है। क्योंकि मानना है भगवान को, जानना है अपने आप को, और करना है संसार की सेवा। तो इन तीनों की सामग्री भगवान ने हमें समझ भी दी है, सामग्री भी दी और सामर्थ्य भी दी। जी। परंतु कामनाओं की निवृत्ति तथा मांग की जागृति सुरक्षित रखना अनिवार्य है। दो काम बता दिए, कामना की निवृत्ति और निवृत्ति और मांग की जागृति। मांग की जागृति। तो कामनाओं की निवृत्ति तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना शांति मिलेगी नहीं। और मांग की जागृति क्या है? हमारी मांग क्या है? या तो हमारी मांग है हमें दुख रहित जीवन मिले, या हमारी मांग है हमें अमर जीवन मिले। क्योंकि कोई मृत्यु चाहता नहीं, कोई दुख चाहता नहीं। और या फिर हमारी मांग है हमें परमात्मा का प्रेम मिले। तो ये मांग स्वतः ही पूरी होती है, क्योंकि इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो भगवान ने इसकी सारी सामग्री, सामर्थ्य और समझ हमें दे रखी है। जी। कामनाएं मानव को देहादि वस्तुओं में आबद्ध करती है, और मांग की जागृति देह अभिमान गलाने में हेतु है। कारण कि मानव की जो मांग है उसकी पूर्ति किसी भी उत्पन्न हुई वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि से संभव नहीं है। हाँ, अब हमारी जो मांग है वो या तो हमारी मांग है अमरता की, या हमारी मांग है दुख रहित जीवन की, यानी आनंद की मांग है। तो क्या संसार की कोई भी संसार का व्यक्ति या संसार की वस्तु इस हमारी मांग को पूरा कर सकते हैं? क्या हमको कोई अमर जीवन दे सकते हैं? संसार की कोई वस्तु, व्यक्ति, कोई अवस्था, कोई परिस्थिति? और क्या वो हमारे को अमर जीवन दे सकती है? संसार सारा मिलकर के भी नहीं दे सकता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि जो कुछ भी हमें प्राप्त होना है वो हमें मूक सत्संग से स्वतः ही प्राप्त होगा। इसलिए हमको चाहिए कि हम मूक सत्संग करें। और मूक सत्संग कब होगा? जब कामनाओं की निवृत्ति होगी, तब होगा। अगर किसी भी प्रकार की कामनाएं रहेगी तो उनका चिंतन होता रहेगा, और और कामना अपूर्ति का दुख होता रहेगा। कामना पूर्ति के लिए फिर नए नए उद्योग करते रहते हैं, अर्थात क्रियाओं का जीवन में विशेष स्थान रहेगा। तो इसलिए कामना की निवृत्ति और मांग की आवश्यकता हमारे जीवन में होनी चाहिए। कामनाओं की जब कभी होगी निवृत्ति ही होगी, और मांग की जब कभी भी होगी पूर्ति ही होगी। क्योंकि जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है
वो मिला है मांग की पूर्ति के लिए। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है परम शांति, हमारी मांग है अमर जीवन की पूर्ति, अमरता की। अमरता की प्राप्ति, और हमारी मांग है दुख रहित जीवन, आनंदमय जीवन। तो ये मांग संसार के द्वारा पूरी नहीं होगी कभी, ये पूरी होगी भगवान के द्वारा। तो इसलिए अगर हम मुख सत्संग करेंगे तो ये तीनों बातें पूरी होगी, स्वाधीन जीवन, अमर जीवन और प्रेम युक्त जीवन, ये तभी मिलेगा। जी। दो बातें साथ होगी, मांग की जागृति और वस्तु अवस्था आदि के तादात्म्य का नाश युगपद है। अब बात यह है कि हमने तो शरीर को ही मैं मान रखा है, इसका नाम है तादात्म्य। तादात्म्य का मतलब है शरीर के साथ ही एक हो गए, यही मैं हूं। तो ये तादात्म्यिक निवृत्ति होगी और मांग की जागृति और वस्तु अवस्था आदि के तादात्म्य का नाश युगपद होते हैं। तादात्म्य का नाश और मांग की जागृति अथवा मांग की पूर्ति, ये एक साथ ही होती है। एक साथ जब तक हम शरीर को मैं और मेरा मानते रहेंगे, तब तक न तो मांग की पूर्ति होगी न जागृति होगी। तो इसलिए हमको सबसे पहले बात है मोक्ष सत्संग करना, और उसके लिए जरूरी है कामनाओं की निवृत्ति। अब ये बात आई आज के इस पूरे हमारे सत्संग का सार, ये है निचोड़, सब कामनाओं का त्याग करके और मोक्ष सत्संग करें। अब समय भी पूरा होने वाला है, लगभग 1 मिनट रहा है, तो हम सभी लोग मोक्ष सत्संग करें।